हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल का नाम सभी जानते हैं अब तो, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी परीक्षार्थियों के लिए भी और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 3, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट 3 बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 3 आपके लिए रहने वाला है। इसीलिए सभी बच्चे जो हैं, सभी परीक्षार्थी और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ जो आज टॉपिक डिस्कस होने वाला है इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन 101% जो है कंपटीशन लेवल में भी आता है और आपकी फाइनल जो एग्जाम होते हैं 10th बोर्ड के उसमें भी आता है। तो यहाँ हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अभिलक्षकीय समूह। अभिलक्षकीय समूह, जिसको आजकल की बुक में लिखा हुआ है परकार्यात्मक समूह। परकार्यात्मक समूह, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, यानी अभिलक्षकीय समूह या परकार्यात्मक समूह क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन को आप लोग समझिए एक बार। अभिलक्षकीय समूह या परकार्यात्मक समूह एक परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह है। अभिलक्षकीय समूह या परकार्यात्मक समूह एक परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह है जो किसी भी रासायनिक यौगिक की अभिक्रियाशीलता का अक्षेत्र होता है। जो किसी भी रासायनिक यौगिक की अभिक्रियाशीलता का अक्षेत्र होता है, यानी इस लाइन का मतलब है कि जहां ये प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होगा वह रासायनिक यौगिक वहीं से अभिक्रिया करेगा जहां से जुड़ा होगा, ये मतलब इसका। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज द ग्रुप ऑफ एटम एंड ग्रुप इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज द रिएक्टिविटी साइट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। विच इज द रिएक्टिविटी साइट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, यानी किसी केमिकल कंपाउंड की रिएक्टिविटी साइट जहां से वो क्रिया करता है वो हिस्सा है, और ये एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम आपका हो सकता है। अब अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और अप टू जो है जहां आपके कंपटीशन एग्जाम का सवाल है, तो वहां जो फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे वो मैं यहां लिखता हूं। पहला फंक्शनल ग्रुप जो हमने डिस्कस करना है दैट इज एल्कोहल, साथ साथ लिखूंगा इंग्लिश में एल्कोहल। दूसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हिंदी में भी लिख देता हूं एल्डिहाइड। फिर कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल। फिर कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल को इंग्लिश में लिखना भूल गए, लिख देते हैं कार्बोक्सिल एसिड, कीटोन। और एक हम डिस्कस करेंगे हैलोजन, इंग्लिश में भी इसको ऐसे लिखेंगे हैलोजन। और एक डिस्कस करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो। ये 6 फंक्शनल ग्रुप हम लोग जो है डिस्कस करेंगे 1 by 1। आज हम लोग जिस फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है एल्कोहल, ये है पहला अभिलक्षकीय समूह जिसका नाम है एल्कोहल। नोट आप 6 के 6 कर लीजिए, हम इनको दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे को जो है हम पार्ट 4 में करेंगे, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टाइम देना जरूरी है, इसलिए हम पहला जो है
आपका एल्कोहल जो है वो जरूर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, यानी पहले तो हम ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। OH ये सिंगल बॉन्ड है जिसके थ्रू ये जो है जुड़ा होगा किसी से, ठीक है। ये एल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रक्रियात्मक समूह है इसका, ठीक है, या अभिलक्ष्य के समूह है एल्कोहल का ये। अब अगर एल्कोहल के साधारण सूत्र की बात करें, साधारण सूत्र या इंग्लिश में कहें कि जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, तो वो आपका हो जाएगा ROH। ROH ये बच्चों के लिए एक R नया वर्ड आया यहां। R का मतलब होता है एल्काइल समूह, एल्काइल समूह। इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, एल्काइल ग्रुप। ये आपका होता है एल्काइल ग्रुप। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप या एल्काइल समूह। R बनता कैसे है, अभी आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा, तो वहां हमने एल्केन के मेंबर बनाए थे। एल्केन के मेंबर कौन कौन से थे, ये थे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, ऐसे मेंबर हम लोग कर रहे थे। और नाम भी आप लोगों ने देखे थे इसके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि हम लोग जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर को जो है पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एकदम से आप पार्ट 3 देखना ना शुरू करें, ऐसे ही आप पार्ट 2 देखना एकदम से शुरू ना करें। पहले आप पार्ट 1 पे जाइए, पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आइए, वो वीडियो कंप्लीट देखिए, और फिर पार्ट 3 पे आइए। तब आपको जो है ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी। एकदम से अगर आप किसी चैप्टर का पार्ट 1 के अलावा अगर डायरेक्ट पार्ट 2 देखते हैं, समझ में नहीं आएगा। अगर 2 बिना देखे आप 3 देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, और पार्ट 1 और 2 देखे बिना आप 3 देखते हैं तो भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पार्ट वाइज आइए। वीडियोस आपके चैनल पे पड़ी हुई हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है तो आप उसको वहां से देखिए, और फिर आप पार्ट 3 पे आइए। तो ये आपके एल्केन फैमिली थी, एल्केन जिसके नाम थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। और आपको पता है कि ये आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन थे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जहां कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं, यानी ऐसे रासायनिक यौगिक हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कोई चीज और एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो सकती। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई और चीज ऐड ना हो सके, कोई और केमिकल बॉन्ड ना बन सके। तो वो बॉन्ड कब बनेगा, तब इनमें से कोई चीज रिलीज होगी, वो बाहर निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे। इसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, बन जाएगा CH3, लेकिन यहाँ एक बॉन्ड रह जाएगा, उससे कोई जुड़ेगा सब्सटेंस। ऐसे ही यहाँ बन जाएगा C2H5, यहाँ बन जाएगा C3H7, यहाँ बन जाएगा C4H9, और यहाँ बन जाएगा C5H11, और यहाँ बन जाएगा C6H13। हमने क्या किया, 1 माइनस H प्लस कर दिया, यानी हमने इनका हाइड्रोजन जो है यहाँ से हटा दिया इनका। अब हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये सारे जो नए बने हैं हाइड्रोजन हटाने के बाद, इन्हें कहते हैं एल्काइल ग्रुप या एल्काइल समूह बोलते हैं इनको, एल्काइल समूह। और एल्काइल समूह की तरह ही इनका नाम भी होता है। जैसे एक कार्बन वाले का नाम क्या था, मिथ। लास्ट में क्या गया, आइल, तो मिथाइल। ऐसे ही इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे नाम होगा इस एल्काइल ग्रुप का। ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे ही आगे हेप्टाइल, ऑक्टाइल बना लेंगे आप लोग। इंग्लिश में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल और हेक्साइल, ऐसे ही लिखेंगे। ये आर ग्रुप है, ये आर ये है।
ये R है, क्योंकि ये ROH का तभी जुड़ सकता है, ये एल्काइल ग्रुप है, यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके जो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा फॉर्म कर सकता है क्योंकि उसने हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ है। तो इस R की जगह ये आएगा, मे बी CH3, मे बी C2H5, मे बी C3H7, मे बी C4H9, मे बी C5H11 और मे बी C6H13। ये R की जगह आएगा और फिर हम एल्कोहल के जो है नाम निकाल लेंगे। एल्कोहल के लास्ट में लगता है ओल, ओल, और इंग्लिश में लगता है प्लस ओल, ये ओल, OL लगता है लास्ट में। हिंदी में ओल, ओ की मात्रा और लय, ये लगता है आपका जो है हिंदी में, और इंग्लिश में लगता है प्लस OL, ये लगता है। अब R की जगह आप इनमें से कोई एक रखेंगे और नाम निकालेंगे, बड़ा इजी है। देखिए कैसे निकालेंगे नाम। पहला ग्रुप CH3 रख दिया मैंने R की जगह, CH3, ये जो बॉन्ड है इससे जुड़ जाएगा OH। एक्चुअल में ये बॉन्ड H और O के बीच में नहीं है, कभी आप ये सोचो कि ये H और O के बीच में है, नहीं, ये ऐसे है, CH3 O और H, ऐसे है ये, यानी बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके बीच में बॉन्ड है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। अब काम क्या करना है, जनरली इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बॉन्ड कार्बन और O के बीच में है, जनरली हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब CH3OH में नाम निकालने के लिए हमने करना क्या है, केवल नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है टोटल ग्रुप में? 1। एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का हमने बना देना है एल्केन, यानी कि एक कार्बन का एल्केन क्या है? मीथेन। एक कार्बन का एल्केन होगा मीथेन, एक कार्बन का एल्केन मीथेन। ऐसे ही इंग्लिश में एक कार्बन का एल्केन हो गया मीथेन। और प्लस में क्या लगता है एल्कोहल के? ओल, ये ऐसे ही यहां ओल, OL, तो ये बन जाएगा मिथेनोल। क्या बन जाएगा? मिथेनोल। और यहां देखिए इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे, मिथेन प्लस ओल, मिथेन ओल, मिथेनोल। आप देख रहे हैं कि मिथेन की टर्मिनल ई ड्रॉप हो गई। क्या देख रहे हैं आप लोग? मिथेन की टर्मिनल ई, लास्ट वाली ई ड्रॉप हो गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का, किसी प्रक्रियात्मक समूह का जो सफिक्स है, अगर वो वाउल से आरंभ है, ये सफिक्स है, प्रत्यय जिसको बोलते हैं, अगर ये वाउल से आरंभ है तो टर्मिनल ई ड्रॉप हो जाएगी। वाउल मतलब AEIOU से आरंभ है, अगर सफिक्स आपका किसी फंक्शनल ग्रुप का, तो टर्मिनल ई आपकी क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए हमने टर्मिनल ई ड्रॉप कर दी और बना दिया मिथेनॉल। फिर अगला मेंबर देख लो, C2H5OH, दैट इज C2H5OH। ये बॉन्ड भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में नहीं है, रिमेंबर दैट। ऐसे ही दो कार्बन का एल्केन, इथेन, और लास्ट में ओल, इथेनॉल। ऐसे ही इंग्लिश में इथेन, टर्मिनल ई ड्रॉप हो गई, ओल, इथेनॉल। ऐसे ही अगला मेंबर C3H7OH, प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन और लास्ट में ओल, प्रोपेनोल। ऐसे ही 4 कार्बन, जब ये आएगा इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको, प्रोपेनोल को, प्रोपेनोल। ऐसे ही C4H9OH, ब्यूटेनोल। उम्मीद है कि आप सभी को आ गए होंगे। ऐसे ही ब्यूटेन ओल, ब्यूटेनोल। ऐसे ही पेंटेनोल, हेक्सेनोल, हेप्टेनोल, ऑक्टेनोल, नोनेनोल, डेकेनोल, आप लोग इसके एल्कोहल के मेंबर के ग्रुप के सदस्य आप लोग बना लेंगे। एल्कोहल के मेंबर आप अब आसानी से जो है बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं इसको दोबारा जो है डिस्क्राइब कर दूंगा, वरना आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हैं कि कैसे सर ने बनाए हैं। आप लोग आसानी से इसको जो है कर सकते हैं। मैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे एल्कोहल के बारे में अभी करनी है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी, क्वेश्चन जो है जिस तरह से आपके एग्जाम में पुट होते हैं उनके लिए। उसके लिए एक बार मैं इन चीज़ों को यहाँ से रब कर देता हूँ, आप लोग नोट करना चाहें आर फैमिली कैसे बनती है नोट कर सकते हैं, समझ में आ ही गया होगा। और ये एल्कोहल के मेंबर बनाना भी आपको समझ में आ ही गया होगा, या आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं जो आप लोगों ने बनाए हैं, एल्कोहल फैमिली के मेंबर्स, यहां मैं जो है एल्कोहल लिख देता हूं, एल्कोहल सभी के सामने हिंदी में लिख देता हूं।
लिख दिया मैंने हिंदी में भी। अब इसके मेंबर्स जो बने हैं उनके बारे में बात करें। जैसे पहला मेंबर बना है आपके सामने CH3OH, जिसको आप मिथेनॉल कह रहे हैं। दूसरा है C2H5OH, जिसको आप इथेनॉल कह रहे हैं। C3H7OH, प्रोपेनॉल C4H9OH, ब्यूटेनॉल C5H11OH, पेंटेनॉल C6H13OH, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, जो भी आपने बनाए हैं। इस ग्रुप में ये मेंबर, सेकंड मेंबर, जिसको हम कहते हैं इथेनॉल, या बुकों में इसको एथेनॉल भी लिखा होगा। एथेनॉल एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। एथेनॉल और इथेनॉल एक ही बात है, इंग्लिश में सेम रहेगा, इथेनॉल। ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इन दिस फैमिली। ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इस फैमिली का। ये जो C2H5OH है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इन दिस फैमिली, क्योंकि इसके वाइड यूज हैं, इसके बहुत सारे यूज हैं। दूसरे मेंबर्स का इतना अधिक सिग्निफिकेंस नहीं है। इस दूसरे मेंबर को, इथेनॉल को, इतने अधिक इसके जो है यूज होने के कारण इस इथेनॉल को ही प्राय एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। देखो इतना अधिक इंपॉर्टेंट है ये अकेला मेंबर कि इसी को प्राय हम क्या कह देते हैं, एल्कोहल कह देते हैं, इथेनॉल को, अकेले को ही। हालांकि इसके मेंबर और भी हैं, लेकिन हम इस अकेले को ही क्या कह देते हैं, एल्कोहल कह देते हैं, क्योंकि इतने अधिक वाइड यूज है इसके। एक्चुअल में एथेनॉल को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे? उसके लिए अगर हम सिंपली बनाना चाहें थोड़ी मात्रा में, तो उसके लिए अभिक्रिया है हमारे पास, फर्मेंटेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने वाली रिएक्शन है ये, फर्मेंटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ी रिपीट होती है अभी कंपटीशन एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। है क्या ये? कॉम्प्लेक्स कार्बनिक सबस्टांस हिंदी में बोलेंगे जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की प्रेजेंस में सिंपल कार्बनिक सबस्टांसों में डिसोसिएट हो जाते हैं। सिंपल कार्बनिक सबस्टांस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, उसको हम किण्वन क्रिया कहेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बनिक सबस्टांस का एंजाइम की प्रेजेंस में सिंपल कार्बनिक सबस्टांस में टूट जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की उपस्थिति में सिंपल, छोटे, साधारण कार्बनिक सबस्टांसों में टूट जाना आपका जो है क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन कहलाएगा, किण्वन क्रिया आपका जो है कहलाएगा। अब होगा क्या, यहाँ देखिए ये सबस्टांस है, ध्यान से देखिए, C12H22O11, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज है ये सुक्रोज एक एंजाइम है जिसका नाम है इनवर्टेज। इनवर्टेज हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, इनवर्टेज एंजाइम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये दो पार्ट में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक्चुअल में आणविक सूत्र सेम है, स्ट्रक्चर डिफर होगा, संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा। एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। एक है ग्लूकोज, इंग्लिश में लिख देता हूं, कंफ्यूजन मत होना इंग्लिश वाले बच्चे। एक है फ्रक्टोज। ये दोनों ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, में भी ग्लूकोज ले लीजिए, फ्रक्टोज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों में से कोई एक, इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज, ZYMASE ऐसे ही लिखेंगे हिंदी में, जाइमेस। जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाएगा इथेनॉल में। किसमें? इथेनॉल में, C2H5OH इथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी, और आपका इथेनॉल जो है रिपेयर हो जाएगा। जैसे
आप लोगों ने सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई। वो घरों में शराब निकालते हैं लोग और उसको फिर बेचते हैं। वो ऐसे ही बनती है घरों में। वो क्या करते हैं, या तो आपका सुक्रोज ले लेते हैं, सुक्रोज मतलब चीनी कह लीजिए, शर्करा कह लीजिए, या आपका गुड़ जो होता है वो कह लीजिए, उसको ले लेते हैं और उसको जो है वो नीचे जो है इम्बिडेड कर देते हैं, दबा देते हैं कुछ समय के लिए। उसमें इन्वर्टेज एंजाइम पैदा होगा और ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसके अंदर जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस हो जाएगी कुछ दिनों में अपने आप ऑलरेडी, और फिर जो है आपका इथेनॉल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब उस शराब को निकालने के बाद वो शराब को जो है बेच देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हम किसी अ, दुकान से खरीद के हम शराब पीते हैं या दुकान से लेके हम अगर लेके आते हैं वाइन्स, तो उसमें ग्लूकोज की फिक्स मात्रा होती है 4%, 5%, 6%। इसीलिए वो एक लिमिट में होती है। लेकिन यहाँ जो शराब बनती है, यहाँ जो वाइन ये बनती है, एल्कोहल जो बनती है, एल्कोहल को ही प्राय हम शराब कहते हैं। ये जो शराब बनती है इसके अंदर कंसंट्रेशन का पता ही नहीं होता, सांद्रता का पता नहीं होता कि आपकी एल्कोहल की सांद्रता कितनी है। इसलिए बहुत सारे लोग इसको तुरंत पी लेते हैं और एल्कोहल की हाई कंसंट्रेशन होने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग आपकी तुरंत बंद हो जाती है और जो है आपकी डेथ हो जाती है, क्योंकि लीवर जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता इतनी हाई कंसंट्रेशन वाले एल्कोहल को, इसलिए डेथ हो जाएगी। ऐसे बनती है ये सिंपली आपकी जो है इथेनॉल। अगर मान लो इथेनॉल हमें जो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए चाहिए, कमर्शियल प्रिपरेशन, जिसको हम लोग जो है व्यापारिक उत्पादन के लिए बोलते हैं, व्यापारिक उत्पादन के लिए आपका इथेनॉल जो है वो कैसे बनता है वो देखेंगे। तो व्यापारिक उत्पादन के लिए हम क्या करेंगे, इथीन ले लेंगे। इथीन, ये है इथीन, और इसका कर देंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। हाइड्रेशन, पानी मिला लेंगे इसके अंदर, प्लस H2O, दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम जल के अणुओं को जो है मिला देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर जल के अणुओं को जो है मिलाएंगे, ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH3, CH2 और OH में, यानी कि बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। यही हमने प्रिपेयर करना था। ये प्रक्रिया जो है इसकी व्यापारिक उत्पादन की है, कमर्शियल प्रिपरेशन की है। ऐसे हम इसको जो है इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। एक्चुअल में जो हमने ये बनाया है एल्कोहल, इथेनॉल, इसके वाइड यूज होते हैं। अगर इसकी मैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं इथेनॉल की, पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो है भौतिक जो प्रॉपर्टी हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में कर लेता हूं डिस्कस। इथेनॉल द्रव की फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर में। द्रव, तरल, लिक्विड की फॉर्म में होता है ये रूम टेम्परेचर में। इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में कहें तो क्वथनांक और इंग्लिश में कहें तो बॉइलिंग पॉइंट, वो होता है 351 केल्विन। 351 केल्विन इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 351 केल्विन पे जो है ये बॉयल करना जो है शुरू कर देता है, बॉइलिंग इसका जो है शुरू हो जाती है। ये किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में लें, किसी भी अनुपात में लें, ये पानी के अंदर हर अनुपात में मिश्रणीय है। मतलब आप किसी भी 1:2 लें, 3:2 लें, 4:6, 4 पार्ट पानी के, 6 पार्ट इसके, 8 पार्ट पानी के, 2 पार्ट जो है अल्कोहल के, 10 पार्ट अल्कोहल के, 2 पार्ट आपके जो हैं इथेनॉल के, किसी भी अनुपात में, किसी भी जो है आप मिश्रण, किसी भी आप लोग कैसा भी मिश्रण लें, आपका जो है आसानी से जो है ये पानी के अंदर घुल जाएगा। हर एक जो है सिचुएशन में ये पानी के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है, तो पानी में जो है ये घुलेगा। अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे पहले इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। अगर मैं रासायनिक गुणों की बात करूं, इसके रासायनिक गुणधर्म बोलते हैं इनको वैसे तो, रासायनिक गुणधर्म। अगर उसकी बात करें तो पहला है दहन, यानी अगर हम इसको जलाएं तो क्या होगा। एक्चुअल में जो एल्कोहल है आपका, इथेनॉल जिसको हम कह रहे हैं, वो फ्यूल होता है। फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन। पेट्रोल में मिलाकर एल्कोहल को हम लोग ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, वाहनों में डालते हैं पेट्रोल में मिला के, ये फ्यूल है। तो इसके दहन करने से क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा
अक्षेपीय अभिक्रिया होगी, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी इसके दहन करने से ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। यानी इसके दहन करने से अगर हम C2H5OH को अगर बर्न करें, ऑक्सीडाइज करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ ऊर्जा जो है आपकी बाहर निकलेगी। बहुत अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा इसकी जो है बाहर निकलती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन अगर बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं 3-2-3। केमिकल बैलेंसिंग के ऊपर भी हम लेक्चर देंगे एक दिन, बैलेंस करना सिखाएंगे आपको, कैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, जब चैप्टर आएगा आपका। तो ऊर्जा बाहर निकलेगी दहन करने से। हम कह सकते हैं कि इथेनॉल एक फ्यूल की भांति जो है काम करता है, हमारे लिए ईंधन है, एज ए फ्यूल जो है ये हमारे लिए काम करता है। अगर मेटल के साथ इसकी रिएक्शन देखें, C2H5OH, अगर मेटल से रिएक्शन करें तो साल्ट बनाएगा भाई, साल्ट बनाएगा कैसे, C2H5ONA, सोडियम इथेनोएट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। साल्ट बनाएगा C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल यहाँ कर दीजिए, 2 यहाँ कर दीजिए, हाइड्रोजन गैस आपकी जो है रिलीज हो जाएगी। अगर कोई पदार्थ एक्टिव मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, इसका मतलब वो क्या है, नेचर में कैसा है, नेचर में एसिडिक है, अम्लीय है, थोड़ा अम्लीय होता है। ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है इजिली, इसलिए एसिडिक होता है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम देखें कि मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है ये बनाता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, उपचयन। अगर हम इसका उपचयन कर दें, मींस ऑक्सीडेशन कर दें इसका, तो क्या बनेगा, अगर C2H5OH का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4A ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्केलाइज आएगा, एल्केलाइज, अक्षारीय KMnO4। एल्केलाइज का मतलब अक्षारीय। अक्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपका एसिटिक एसिड आपका जो है फॉर्म्ड हो जाता है। एल्कोहलिक KMnO4 की प्रेजेंस में हम लोग जो है ये रिएक्शन करेंगे और आपका एसिटिक एसिड जो है फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर, ये कुछ इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है। अब हम जो है आते हैं इसके मेन पार्ट पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बातें आपको जो बतानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं वो देखिए। बात एक्चुअल में क्या है कि जब इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल जो है वो एक मादक पदार्थ है। वही मादक मतलब नशा करने वाला, एडिक्टिव मटेरियल कह सकते हैं आप लोग, एडिक्टिव, लत लग जाती है इसकी, नशा करने वाला है, मादक पदार्थ है अल्कोहल। इसीलिए जब इंडस्ट्रीज में इसको बनाते हैं तो इसके को वर्कर्स को इसकी लत ना लग जाए, जो काम करने वाले इंडस्ट्री है उनको इसकी लत ना लग जाए, इसीलिए कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वो इसके अंदर हम मिला देंगे, जैसे मिथेनॉल या पिरीडिन। पिरीडिन का अगर फॉर्मूला देखें तो अगर आप देखना चाहें तो C6H5SH होता है पिरीडिन का फॉर्मूला। या फिर हम लोग इसके अंदर जो है मिला देंगे कॉपर सल्फेट CuSO4, ये मिला देंगे। तो कुछ केमिकल सब्सटेंस जो जहरीले हैं वो इसके अंदर मिला देंगे ताकि इसको लोग पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर कुछ जहरीले पदार्थ मिले होते हैं, ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं डीनेचुरड अल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, डीनेचुरड अल्कोहल, डीनेचुरड अल्कोहल बोलते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं विकृतिकृत स्पिरिट, विकृतिकृत स्पिरिट। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा करते हैं ताकि लोग इसको पिए ना, इसीलिए जो है इसके अंदर ये कुछ केमिकल सब्सटेंस हम मिला देंगे, उसको हम विकृतिकृत स्पिरिट के नाम से जो है जानते हैं। अगर अल्कोहल में केवल 5% H2O है और 95% प्योर अल्कोहल है, 95% प्योर अल्कोहल और 5% H2O है, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड
स्पिरिट बोलते हैं उसको, रेक्टिफाइड स्पिरिट, यानी कि इसको रेक्टिफाइड एल्कोहल कहा जाता है। इसको हम रेक्टिफाइड एल्कोहल के नाम से जो है जानते हैं। रेक्टिफाइड एल्कोहल कहलाएगा ये जब इसमें 5% केवल जल मिला हुआ। तो दो डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। डीनेचर्ड यानी विकृतिगत स्पिरिट, जब किसके अंदर क्या हो, कुछ अशुद्धियां मिला देंगे हम लोग, पॉइजनस होंगी, वो जहरीली होंगी, ताकि लोग इसको पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। और जब 5% H2 होगा तो ये आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है कहलाएगा। एक्चुअल में जब एल्कोहल, या नोट कर लेना इन सभी बातों को, आप आसानी से कर सकते हैं दोबारा, या फिर वीडियो आप रिपीट कर लेना। जब एल्कोहल एसिटिक एसिड से क्रिया करता है, एसिटिक एसिड से ऐसे, तो ये रिएक्शन होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 क्या बन गया, H2O माइनस H2O, क्या बनेगा, CH3 CO, ये O, और फिर ये O, और फिर C2H5। इसका नाम है इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, कुछ बच्चे अगर मान लें कंफ्यूजन ना रहे इंग्लिश मीडियम वाले। इथाइल इथेनोएट, इसको एस्टर कहते हैं भाई, एस्टर, ऐसे सब्सटेंस एस्टर कहलाते हैं, एस्टर, एस्टर। दैट रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। इस अभिक्रिया को एस्ट्रिफिकेशन के नाम से जो है जाना जाता है, हिंदी में एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण। इस अभिक्रिया को जो है एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण के नाम से जो है जाना जाता है। एस्टर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एस्टर मिट्टी गंधयुक्त पदार्थ होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है ये, और इनको हम परफ्यूम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इत्र वगैरह बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल जो है करते हैं। दैट इज स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इत्र बनाने के लिए हम इनका लोहा इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, इस एस्टर को यहां लेके आइए, CH3 COO C2H5, अगर इसकी रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए, होगा क्या, वापिस एल्कोहल बन जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 COO Na प्लस C2H5OH। इसका नाम है सोडियम इथेनोएट। ये तो पूरा ऐसे है ही इथेनोएट, तो और यहां क्या आ गया, सोडियम, तो सोडियम इथेनोएट। इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, सोडियम को ही लिखना है, इथेनोएट मैंने ऊपर लिख दिया है, सोडियम इथेनोएट। ये साबुन है, साबुन बनती है ऐसे, सोप बनती है ऐसे, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं सोफोनिफिकेशन, स्पोनिफिकेशन। इस अभिक्रिया को हम लोग जो है स्पोनिफिकेशन का जो है नाम देते हैं। ये स्पोनिफिकेशन कहलाती है अभिक्रिया, भाई साबुनीकरण बोलते हैं हिंदी में। इस अभिक्रिया को हम लोग जो है साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बातें और बतानी है आपको इस लेक्चर में, फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, पार्ट 4 पे आएंगे हम दोबारा फिर कभी। अब 2-3 बातें क्या है ध्यान से सुन लीजिए। एल्कोहल एक मादक पदार्थ है, ये नशीला पदार्थ है, एडिक्टिव मटेरियल है, इसकी लत लग जाती है। जिन व्यक्तियों को इनकी लत लग जाती है उनको हम एल्कोहलिक कहते हैं, एल्कोहलिक, उनको हम एल्कोहलिक बोलेंगे। ठीक है, जिनको इसकी लत लग जाती है। और एक बार अगर हम इसको पीना आरंभ कर देते हैं तो लगातार जो है ये हमें, हमारे शरीर को एडिक्ट कर लेता है, और लगातार ये शरीर इसको जो है मांगता रहता है अंदर से फिर, और ये हमारे संपूर्ण जीवन का नाश करने वाला बन जाता है। इसीलिए किसी भी बहाने से हमें अल्कोहल पीने की निंदा करनी चाहिए, अल्कोहल हमें किसी भी बहाने नहीं पीना चाहिए। ये है अल्कोहल के बारे में। अब अगर ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे आपका प्यार मुझे अभी तक मिल रहा है उसी प्रकार आप ध्यान रखिए कि ये परकार्यात्मक समूह का हमने केवल एक ही पार्ट किया है। पार्ट 4 में हम ये सभी फंक्शनल ग्रुप, सभी अभिलक्ष्य के समूह करेंगे, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलमल, कीटोन, हैलोजन और नाइट्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।